चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, दोनों युवा नेता हैं और दोनों साथ में क्यों नहीं आते? तो आ जाए ना, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आए, चिराग पासवान के नेतृत्व में आए ना, हम स्वागत करते हैं। आप ये क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में जाएं चिराग पासवान? क्यों? अभी वैशाली में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ ना, वहां कौन गया? चिराग पासवान जी गए ना, बिहार के मुख्यमंत्री गए ना, नेता प्रतिपक्ष गए। तो जो नेतृत्व करने वाला होता है वह चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर उसके दुख में अगर उसके साथ खड़ा है तो बिहार का विकास वही कर सकता है। बिहार का सीएम एक दलित नौजवान नहीं हो सकता है क्या? होना नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। हम विकास के नारे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद पर नहीं। 80 और 20 की बात हो रही है। देखिए 80 और 20 कौन लोग नारा दे रहे हैं ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ विकास पे ही चर्चा करेंगे। अगर बैक्टिस में आपका स्वागत है, मैं हूं अमान और आपको बता दें कि एमएलसी का चुनाव होना है और सभी राजनीति पार्टी चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, इसकी तैयारी में लगी हुई है। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह है। सर, क्या लगता है सर, एमएलसी का चुनाव होना है, राजद के साथ मिलकर लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? नहीं, देखिए अभी तो अधिसूचना नहीं आई है और आप देख रहे हैं कि हम लोग सभी लोग मास्क पहनकर हैं, ओमिक्रॉन भी फैला हुआ है। जल्द चुनाव हो जाए तो अधिसूचना जब आएगी तो प्रैक्टिस भी यही है कि उसी समय गठबंधन भी स्पष्ट होता है। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ज़्यादातर कार्यकर्ता यह चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अकेले ही चुनाव मैदान में जाए, क्योंकि अभी तक हम लोग बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार सभी जगह हम लोग अकेले ही चुनाव लड़े हैं। तो अब बिहार संसदीय बोर्ड और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हुलास पांडे जी और आदरणीय राजू तिवारी जी, अनुशंसा केंद्रीय संसदीय बोर्ड को कर दिया गया है। अब यह आखिरी निर्णय जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेना है, तो उनके पास विचाराधीन है। जैसे ही अधिसूचना आएगी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन हमारी जो विचारधारा है वह आपने देखा होगा कि सीए हो, एनआरसी हो, ट्रिपल तलाक हो, धारा 370 हो या अन्य कई विषयों पर पार्टी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हम लोग खड़े रहे। और वहीं राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, कई ऐसे विषय हैं जहां विरोध इन लोग ने सदन में किया। तो हमारी विचारधारा अलग है। हाँ, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है, व्यक्तिगत संबंध काफ़ी मधुर है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार से हमारे बहुत मधुर संबंध हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार की है। सर, आप अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, आपने विधानसभा में चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम जो है आपके हित में नहीं आया और हार का सामना करना पड़ा। परिणाम की चिंता कौन करता है? बिहार के 13 करोड़ आवाम का जहाँ तक बात है, तो अगर भ्रष्टाचार होगा तो हम बोलेंगे नहीं। 19 लाख रोजगार के नाम पर यह वर्तमान सरकार आई और रोजगार नहीं देगी तो हम बोलेंगे नहीं। दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है तो इस पर हम बोलेंगे नहीं। दलित युवकों की हत्या हो रही है तो हम बोलेंगे नहीं। करप्शन समाज में बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो हम चुप रहेंगे? हम नहीं चुप रहने वाले हैं। हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर साथ में चल रहे हैं कि जो स्वर्णिम इतिहास और बिहारियों का रहा है मान गौरव, आज आपके जो बच्चे हैं वो बिहार से पढ़ने के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं। तो आप 16 साल में अगर आपके सत्ता में रहने के बावजूद नीति आयोग की रिपोर्ट में हर जगह आपको फिसड्डी दिखाया जाता है, तो इसके जवाबदेह और जिम्मेवार कौन है? और अभी भी विशेष राज्य के दर्जे के लिए अगर आप भटक रहे हैं तो इसके लिए जवाबदेह जिम्मेवार कौन है? आपने बिहार को शर्मसार किया है, इसके लिए जवाबदेह और जिम्मेवार बिहार की वर्तमान सत्ता है। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती है। हम संघर्ष के माध्यम से एक अलख जगा रहे हैं बिहार के नौजवानों में कि सत्ता को बदलना है। तो हमको अकेले लड़ने की ज़रूरत है। हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी हैं जो रात दिन चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। आखिरी निर्णय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है।
नौजवानों की आप बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। बिहार की युवाओं की मांग है कि दोनों चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, दोनों युवा नेता हैं और दोनों साथ में क्यों नहीं आते? तो आ जाए ना, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आए, चिराग पासवान के नेतृत्व में आए ना, हम स्वागत करते हैं। आप ये क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि तेजस्वी के नेतृत्व में जाएं चिराग पासवान? क्यों? बिहार का सीएम एक दलित नौजवान नहीं हो सकता है क्या? होना नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो देखिए, जो लोग ऐसी बातें करते हैं वह नहीं चाहते हैं कि बिहार का एक नेतृत्व करने वाला नौजवान दलित हो। तो हम लोग प्रयास में हैं कि एक नेतृत्व को बिहार के 13 करोड़ आवाम के सामने रखें। और जनता, देखिए, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, जनता को तय करने दीजिए। क्योंकि बिहार में इन दिनों जो अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी गांव-गांव हर घर को टच कर रहे हैं। अभी वैशाली में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ ना, तो वहाँ कौन गया? चिराग पासवान जी गए ना, बिहार के मुख्यमंत्री गए ना, नेता प्रतिपक्ष गए। तो जो नेतृत्व करने वाला होता है वह चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर उसके दुख में अगर उसके साथ खड़ा है तो बिहार का विकास वही कर सकता है। तो उसी में से आदरणीय चिराग पासवान जी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि सर, यूपी में चुनाव होना है, क्या लगता है सर? जिस तरह से बंगाल में खेला हुआ, क्या यूपी में मेला होगा? जनता किसको चुनेगी? देखिए, हम लोग भी वहाँ लड़ रहे हैं अकेले, और हम प्रयास करेंगे कि परिणाम में कुछ हम लोग चेंज करें, अपने फेवर में करें। चूंकि एक समय था जब 2 दर्जन विधायक हमारा लोक जनशक्ति पार्टी के वहाँ हुआ करते थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित थे। तो हम लोग वहाँ पर बहुत मजबूती से अपनी बात जनता के सामने रखेंगे। हम विकास के नारे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, मंदिर मस्जिद पर नहीं। 80 और 20 की बात हो रही है। देखिए, 80 और 20 कौन लोग नारा दे रहे हैं ये हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ विकास पे ही चर्चा करेंगे। अगर आपका विकास हुआ है तो आप उसको देखिए, और देश को कौन आगे ले जा रहा है, राज्य को कौन आगे ले जा रहा है, कल कारखाने लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, रोजगार आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अपराध रुके कि नहीं रुके। तो इन सब विषयों पे जनता को ध्यान देना चाहिए। आपका क्या मुद्दा होगा? मेन मुद्दा क्या होगा आपका? हम लोग का विकास होगा। अगर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को उत्तर प्रदेश की जनता अगर मौका देगी तो हम लोग विकास का एक नई इबादत हम लोग वहाँ लिखने का काम करेंगे। कितनी सीटों पर लड़ेंगे आप? इस वीक के लास्ट में हम लोग अपनी पहली सूची को जारी करेंगे और जल्द ही आपको बता देंगे कि टोटल कितनी सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसी सीटें हैं जहां पर हम लोग परिणाम को बदल सकते हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह, और इनका कहना है कि एमएलसी का चुनाव होना है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो चाहते हैं कि मैदान में अकेले आए। यूपी में चुनाव होना है और इनका कहना है कि जो इनका मुद्दा है वो रोजगार होगा, विकास होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरा पर्सन मांझी जी के साथ मैं हूं अमान। धन्यवाद।